कट्टर ईमानदार बनने वाले लोग अब एक्सपोज हो गए। बीजेपी अब केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत बाहर ला रही है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। उनको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि दिल्ली के लोग बेहतर जीवन कैसे जिएंगे। उन लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं था कि लोगों का जीवन आसान कैसे होगा। उन लोगों को बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। सिद्धांतों की राजनीति करने वाले लोगों ने जनसेवा की नैतिकता को पूरी तरह से त्याग दिया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को ठगा, उससे दिल्ली के लोगों का मन दुखी हो गया, जिसके कारण से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिल्ली से भगा दिया। और अब जब बीजेपी आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है, तो आपके नेता तिलमिलाए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पार्टी के विधायकों के बीच ये बहस उस समय हुई जब कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या सदन में रख रहे थे। विधायक ने संबंधित मसले में अनियमितताओं को देखते हुए सदन से जांच कराने की मांग की। इस पर आप के विधायक ने टोका, जिस पर बीजेपी विधायक कुलवंत राणा भड़क गए। बीजेपी विधायक के इस तेवर से आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने कहा, धमकाओ नहीं। इसके बाद दोनों के बीच खूब बहस हुई। इस मामले को तूल पकड़ता देख स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी चेयर से खड़े होना पड़ा और दोनों विधायकों से बैठने की अपील करनी पड़ी। तब जाकर मामला शांत हुआ। सत्ता से बाहर होते ही आम आदमी पार्टी के नेता सदमे में हैं और आपा खो बैठे हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी ने भी पोल खोलना शुरू कर दी है। क्या कुछ हुआ है, बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यमुना को लेकर जिन्होंने पाप किया, जनता ने उनको साफ कर दिया। झाड़ू फेर दी दिल्ली की जनता ने। यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनने के बाद वहां भी बड़ा सत्संग आयोजित होगा। मैं खुद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को आमंत्रित करने जाऊंगी। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि झाड़ू से यमुना की सफाई नहीं हो पाई, ये काम डबल इंजन मशीन से होगा। गंगा यमुना ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। रस की धारा है यमुना। श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से जीवन सुगम होता है, आनंदमय होता है जीवन। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। वहीं बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि रिपोर्ट में पता चला है पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि लुटेरों की थी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर कैग रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने दिल्ली के लोगों को चेतावनी दी। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार उसकी सेवा नहीं कर पा रही थी, ये भी बताया, बल्कि लोगों की दुश्मन थी ये सरकार। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मिले कोविड राहत कोष का इस्तेमाल नहीं किया था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो मुझे बुरा लग रहा है वो है दिल्ली सरकार या किसी भी सरकार का काम ये सुनिश्चित करना है कि वो लोगों को सुविधाएं दे। लेकिन ये रिपोर्ट देखकर मैं हैरान हूँ। आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जो केंद्र सरकार ने कोविड के लिए दिया था। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ऐसी थी जो लोगों की सेवक कम बल्कि उनकी दुश्मन ज्यादा थी। उन्होंने क्या की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि लोग सर्जरी कराने के लिए 1 साल से ज्यादा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 197% बिस्तर पर कब्जा दिखाया, इसीलिए या तो 3 लोग एक बिस्तर पर सो रहे थे या कुछ फर्श पर। इस तरह का खुलासा, कैसे निर्माण में देरी हुई, कैसे दरें बढ़ाई गई, कैसे नकली दवाइयां दी गई, ये बहुत चिंताजनक है। पिछले 10 सालों में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। मुझे लगता है कि इन रिपोर्टों के बाद लोगों को समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी सरकार आम आदमी पार्टी नहीं थी, बल्कि वो लुटेरे हत्यारे थे जिन्होंने दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है, लेकिन अब उन्हें कोर्ट में हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें